तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए आर्टिकल के साथ। और आज की हॉरर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। देखो, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी हॉरर स्टोरीज़ मैंने आज तक सुनी है, जितनी भी हॉरर स्टोरीज़ आउट ऑफ कंट्री जाती है, जैसे कि कहीं और से, अमेरिका से, चाइना से, यूएस से, जो भी है, वहाँ से आती है ना, तो उन हॉरर स्टोरीज़ की कुछ बात ही अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में हॉरर स्टोरीज़ की कमी है या फिर कोई भूत हमारे इंडिया में कम रहते हैं, लेकिन ऐसा है कुछ। तो है, खैर जो भी है, आज की हमारी स्टोरी है हॉन्टेड लेक हाउस के बारे में। जी हाँ, एक लेक हाउस जो कि काफ़ी सालों से अबेंडेंड है। आज भी यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये कहानी, आज का आर्टिकल आ रहा है शिकागो नहीं, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, अमेरिका में है ये जगह। जो जिनको नहीं पता उनके लिए, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, टाहो लेक। इस लेक के बारे में मैंने पता किया तो मुझे पता भी चला है कि ये लेक अमेरिका की ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लेक्स है। और इनके इस लेक के आसपास जो है कुछ सिविलाइजेशन रहती है। ऐसी बात नहीं कि ये अबेंडेंट लेक है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लोग रहते हैं यहाँ पे। बेसिकली बताऊँ तो ये आर्टिकल है 1872, 1872, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, टाहो लेक। तो यहाँ पे एक यंग फैमिली मतलब नया परिवार मान लो। इस फैमिली में एक वाइफ, उसका हस्बैंड और दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का। हस्बैंड का नाम जॉर्ज था, जॉर्ज सिफार्ड, जो भी है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, जॉर्ज बोलते हैं इसे, चलो जॉर्ज। तो ये यंग फैमिली टाहो लेक के बगल में एक कॉलोनी है, तो कॉलोनी या फिर सिविलाइजेशन जो भी बोलो, तो यहाँ पे ये लोग रहने आए। यहाँ पे इन्हें एक घर मिला। तो ये जॉर्ज था, ये कोई गवर्नमेंट वर्कर था, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसे बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ही आया था, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे इसका कुछ काम था। तो यहाँ पे इसे जो घर अलॉट किया गया, तो ये घर था टाहो लेक के बगल की जो कॉलोनी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी सबसे लास्ट क्वार्टर जो है, सबसे लास्ट क्वार्टर, जो कि झील के बिल्कुल बगल में है। नज़ारा काफ़ी अच्छा था वहाँ का, वैसे देखा जाए तो, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ लेक। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता था उस घर के बाहर। लेकिन यहाँ के जितने भी सिविलियंस जो रहते थे यहाँ पे, जॉर्ज को इन्होंने मना किया है यहाँ पे रहने से। उनके पीछे, इसके पीछे मतलब उनका भी कुछ कारण होगा, लेकिन उन्होंने मना किया इससे कि यहाँ पे मत रहो। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक बहुत ही पहले एक औरत रहती थी, जो कि विच क्राफ्ट यानी कि काला जादू किया करती थी लोगों पे। उसकी अचानक से किसी दिन, मतलब वो रहती थी तो किसी दिन वो गायब हो गई। उसके बाद वो कभी लोगों को नज़र नहीं आई यहाँ पे, ऐसा यहाँ के सिविलियंस का कहना है। खैर वहाँ पे लोग, उन्हें लगा कि लोग तो बातें बनाते ही है, ऐसा हमारे देश में नहीं हर देश में होता है, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। वो फैमिली शिफ्ट हो गई उसी घर के अंदर। कुछ दिन तो सब ठीक चला, ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था उन लोगों को भी। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, बच्चों को कुछ अजीब सा तबीयत ख़राब जैसा महसूस होने लगा। ठीक नहीं हो रही थी वो सी, मतलब उस घर की वाइब्स अब उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक नहीं लग रहा था वो घर। कुछ दिन और चला ऐसा। सुबह चल जाता था जॉर्ज अपने काम पे, उसके बाद उसकी वाइफ और दोनों बच्चे दिन भर घर में अकेले ही रहते थे। तो उनके बच्चों का अभी वहाँ पे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था, वो गए थे तो ऑफ सीज़न था, स्कूल उस समय नहीं खुले रहते थे। तो
कुछ समय बीता, वो लोग ऐसे ही खेलते थे वहाँ पे। तो एक बार की बात है, रात का समय था, मूनलाइट, पूरा चांद था उस समय, मूनलाइट लेक पे पड़ रही थी। वहाँ से वो लोग डिनर कर रहे थे अंदर। तो वो देखते हैं खिड़की पे, एक खिड़की भी थी वहाँ पे। तो वो लोग खिड़की पे देखते हैं कि एक औरत की परछाई है। औरत आदमी क्लियर नहीं था, लेकिन हाँ परछाई है। बाहर जाते हैं वो लोग देखने के लिए, हस्बैंड। वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, एक इंसान भी नहीं है वहाँ पे। वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस बात पे और छोड़ देते हैं इस चीज़ को कि चलो कोई नहीं, कुछ होगा, हमारे मन का वहम होगा। बेसिकली यही सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है यार। कोई भी वैसे भूत प्रेत पे ज़्यादा मानता नहीं है, ऐसे अचानक से कुछ दिखने से, समझ गए ना। इसके बाद दूसरी घटना पे चलते हैं। कुछ समय और बीतता है, 3-4 महीने का लगभग बीत चुके थे। अभी तक के इन लोगों को काफ़ी कुछ महसूस हो गया था। बेसिकली बताऊँ तो काफ़ी इन्हें समझ में आ गया था कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे रहना ठीक बात नहीं होगी हमारे लिए। ऐसी एक बात है, एक दिन मिसेस जॉर्ज घर पे काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी बेसिकली। ये दोनों बच्चे बाहर थे, खेल रहे थे। खेलते खेलते एक जो इनकी बेटी थी, ये नदी के बगल में ही खेल रहे थे। तो वहाँ से लकड़ी का कोई पुल टाइप का बनता है, आप देखा होगा आपने, फिशिंग करने के लिए बोट लगती है जहाँ पे। तो ऐसा इनके घर के बगल में ही था, बगल में क्या बोलूँ, सामने ही था। वहाँ पे लोग कुछ खेल रहे थे। तभी एक हाथ बेसिकली आता है और लड़की का पैर पकड़ता है। सुबह का समय था ये, और उससे पानी में खींच लेता है। वो पानी में गिर जाती है, लेक में। और तभी वहाँ से उसका भाई दौड़ता है, घर के अंदर जाता है, मम्मी को बुलाता है अपनी कि मम्मी ऐसे बहन गिर गई है। तो मम्मी भाग के जाती है, यार देखना है, बच्चा है। वो देखती है कि बेटी जो है वो वहाँ पे बैठी हुई है, कोई पानी में नहीं गिरा है, पानी में हलचल भी नहीं है, एक ज़रा सी हलचल नहीं है। तो भाई को डांटती है मम्मी कि यार तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो बाद में वो लोग लड़की के पास जाते, बोलते हैं कि तुम गिरी थी पानी में, ये बोल रहा, तुम्हारे कपड़े भी भीगे हुए नहीं हैं। और हैरानी की बात थी कि उसके कपड़े भी नहीं भीगे थे। तो लड़की बोलती है कि एक बूढ़ी औरत ने मुझे पानी से बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे रखा, और उसने कहा कि तुम लोग मेरे घर में मुझसे बिना पूछे रह रहे, और अगर ऐसे ही रहते रहोगे तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं अगली बार, याद रखना, ये एक चेतावनी है, वार्निंग। इसके बाद मम्मी उन्हें कहती है कि ये तुम्हारा मन का वहम है, और उन दोनों बच्चों को लेकर अंदर चल जाती है। वो अपने हस्बैंड को कहती है, तो हस्बैंड कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, हमारे बच्चों की जान पर आ चुकी है और अब हमें इस घर को छोड़ के जाना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऐसा कहते ही उसके बाद वो लोग जल छल जाते हैं सोने के लिए, और कुछ दिन तक वो लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कहूँ तो, या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं इस चीज़ को। कुछ दिन बाद ऐसे ही एक रात में वो लोग सब सो रहे होते हैं, तभी उनके घर के मेन गेट पर बहुत ही ज़ोर से नॉक होती है, ठक 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 3 बार। उसके बाद फिर ऐसे ही आवाज़ आते रहती है। उसके बाद वो लोग जाते हैं डर डर के, खोलते हैं गेट तो देखते कोई भी नहीं, बाहर कोई भी नहीं है। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं उनके एक लकड़ी की चेयर नहीं होती जिस पे बूढ़े लोग बैठते हैं, जो आगे पीछे जाती है। मैं फ़ोटो लगा दूँगी, यहाँ पे देख लेना। तो वो हिल रही थी अपने आप, वो चेयर अपने आप हिल रही थी, और उसके नीचे एक कागज़ था जिसमें लिखा हुआ था
अगर जल्दी से इस घर को नहीं छोड़ के गए तो बहुत अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। याद रखना, ये एक चेतावनी है और ये एक आखिरी चेतावनी है। वो लोग उस घर को अगले दिन छोड़ देते हैं। अगले दिन वो इस घर को शिफ्ट कर लेते हैं और ये घर अभी तक अबेंडेंड ही है। यहाँ पे है ये घर लेक के पास में अभी भी है। वहाँ के सिविलियंस अभी भी कहते हैं कि उस घर में वो जो बूढ़ी औरत रहती थी उसी की आत्मा अभी भी वहाँ पे है और वही इस घर को हॉन्ट करती है। तो आज का आर्टिकल बस इतना ही था। कैसे लगा आपको ये बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में और मिलते किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।